संप्रक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्र श्री पाराशर ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे फलादेश के महत्वपूर्ण सूत्र नियम। आइए हम चार्ट के माध्यम से जानेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने भाव क्या है जान लिया, राशि क्या है, राशियों के स्वामी क्या है, नक्षत्र क्या है, नक्षत्रों के स्वामी क्या है, किस भाव से क्या विचारा जाता है, ग्रहों के तात्कालिक मित्र, तात्कालिक शत्रु, ग्रहों के नैसर्गिक मित्र, नैसर्गिक शत्रु, हमने ये सब वीडियो के माध्यम से जान लिया है। अब हमको फलादेश करने की तरफ आगे बढ़ना है। तो फलादेश के विषय में आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जानेंगे। बिना इन सूत्रों को जाने हुए हम एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे। इन सूत्रों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इनको कहीं नोट कर लीजिएगा 2 बार 4 बार। जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठता है तब तक इनको पढ़िएगा। इसके बाद आगे की वीडियो से हम कुंडली के माध्यम से फलादेश करना सीखेंगे। आइए आज हम जानते हैं महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं। जो भावा सुषाम सत खेटे ऋतो दृष्टो वर्धते अशुभय निरीक्षित ऋतो नष्टो निस्त्रयस्त फल मध्यमा। हम जानते हैं कि जो भाव अपने स्वामी से युक्त हो अथवा शुभ ग्रह से दृष्ट हो उस भाव की वृद्धि होती है। जो भावा सुषाम सत खेटे ऋतो दृष्टो वर्धते अशुभय निरीक्षित ऋतो नष्टो निस्त्रयस्त फल मध्यमा। अशुभ ग्रह से युक्त हो अथवा अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो उस भाव की हानि होती है। यदि शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों से युक्त है और या शुभ अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो उस भाव को मिश्रित फल कहना चाहिए, शुभ अशुभ भाव मिला हुआ फल कहना चाहिए। आइए हम चार्ट के माध्यम से जानते हैं। देखिए सूरज जी, देखिए फलादेश के महत्वपूर्ण नियम। फलादेश के महत्वपूर्ण नियम क्या क्या है आप बोलते रहिए बीच बीच में। देखिए, जिस भाव के स्वामी उसी भाव में स्थित हो। कुंडली के माध्यम से मान लीजिए हमारा लग्नेश मेष लग्न है, प्रथम भाव पर मेष लग्न में है तो उसका स्वामी मंगल हुए। मंगल अपने घर के बैठे हो या वहां पर शुभ ग्रह शुक्र गुरु बैठे हो या देखते हो तो उस भाव की वृद्धि होती है। तो प्रथम भाव से हमने जाना कि शारीरिक सुख दुख और शारीरिक सौंदर्यता, मतलब शरीर से सुख संबंधित स्वभाव, ये सब चीज प्रथम भाव से देखा जाता है। तो प्रथम भाव की वृद्धि होगी। जो जिस भाव के स्वामी उसी भाव में स्थित हो, जो शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो उस भाव की वृद्धि होती है। आप युक्त दृष्ट हो तो उस भाव की हानि होती है। मिश्र ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, फिर विस्तृत फल होता है। हमने प्रथम जाना। अब दूसरा हम जानेंगे। दूसरा सूत्र, अपने नीच राशिस्थ शत्रु स्थानस्थ ग्रह अपने भाव का नाश करते हैं। अपने नीच राशिस्थ शत्रु स्थानस्थ ग्रह, मान लीजिए किसी की वृष लग्न है, वृष लग्न का स्वामी शुक्र है, शुक्र अपने नीच राशि कन्या राशि में हो या अपने शत्रु के घर में हो तो जिस भाव के स्वामी है उस भाव की हानि होगी। तीसरा सूत्र हम देखेंगे, मित्र राशि उच्च राशि स्वराशिगत ग्रह अपने भाव की वृद्धि करते हैं। कुंडली में 12 भाव है, हम पहले से ही जानते हैं। किसी भी भाव के स्वामी, मान लीजिए पंचमेश के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी पंचमेश हुए, अगर वे मित्र घर के हैं, उच्च घर के हैं, अपने घर के हैं तो उसके भाव की वृद्धि होगी। पंचम भाव से हम जानते हैं संतान सुख, विद्या, बुद्धि, संतान, नीति, इन भावों को हम पंचम भाव से देखते हैं। तो इन भावों में सुख प्राप्त होगा, इन भावों की वृद्धि होगी। यदि इसी भाव में, इसी भाव के स्वामी नीच राशि में हो, शत्रु स्थान में हो तो इन भाव की हानि होती है। आइए हम चौथा सूत्र देखते हैं। जिस भाव से त्रिक अर्थात छठे 8वें 12वें भाव में पाप ग्रह स्थित हो उस भाव के फल का नाश करते हैं। जिस भाव से, मान लीजिए हमारी कुंडली हम किसी का देख रहे हैं, कुंडली में हमको सप्तम भाव से संबंधित विचार करना है। सप्तम भाव पत्नी भाव व्यवसाय भाव देखा जाता है।
अब सप्तम भाव से जिस भाव से अर्थात सप्तम भाव से त्रिक, सप्तम भाव से त्रिक यानी सप्तम भाव से छठवें आठवें बारहवें, तो सप्तम भाव से त्रिक कौन कौन होंगे? सतवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। सप्तम भाव से 12वां भाव जो है वो उसका छठवां भाव कहा जाएगा। और उसके बाद 1 2 दूसरा भाव क्या हो जाएगा? 8वां भाव हो जाएगा। और 12वां भाव, छठवां भाव, तो सप्तम भाव से हम गिनेंगे तो छठवां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान। जिस भाव में त्रिक अर्थात छठे आठवें 12वें भाव में पापक ग्रह स्थित हो उस भाव के फल का नाश करते हैं। अर्थात अगर सप्तम भाव का हमको विचार करना है तो सप्तम भाव से छठवां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। सप्तम भाव से 6वां भाव कुंडली का 12वां भाव होगा, 6वां भाव, 8वां भाव दूसरा भाव होगा और 6वां भाव 12वां भाव होगा। सप्तम भाव को हम लग्न मान करके चलेंगे। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे हैं, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे हैं, तो सप्तम भाव संबंधित यानी पत्नी भाव संबंधित, व्यवसाय संबंधित इन भावों में कमी होगी। आगे हम देखेंगे पंचम भाव से 5वां सूत्र देखते हैं। जिन भावों के स्वामी त्रिकस्थ हों तथा त्रिकेश जिन भावों में स्थित हों उन भावों की हानि होती है। जिन भावों के स्वामी त्रिकस्थ हों, त्रिकस्थ यानी छठे आठवें 12वें में, छठा आठवें 12वें भाव को छठवां, 8वां और 12वें भाव को त्रिक कहा जाता है। तो जिन भावों के स्वामी त्रिकस्थ हों, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12वें भाव में से किसी भी भाव के स्वामी छठे आठवें 12वें भाव में बैठे हों अथवा छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी उस भाव में बैठे हों तो उस भाव से संबंधित फल की हानि होती है। आइए हम आगे देखते हैं, 6वां सूत्र देखते हैं। जिस भाव से केंद्र त्रिकोण अर्थात 1 4 7 10 5 9 इन भावों में उस भाव के स्वामी अथवा शुभ ग्रह स्थित हों उस भाव की वृद्धि होती है, पाप ग्रह हो तो हानि होती है, शुभ अशुभ ग्रहों के होने से मिश्र फल होता है। एक बार पुनः समझिए, जिस भाव से, किसी भाव से आप देख रहे हैं, पंचम भाव से देख रहे हैं, पंचम भाव को आप लग्न मान करके चलिए। विचार में आप ये ध्यान रखिए कि जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं उस भाव को आप प्रथम भाव मान करके चलिए। वहां से 1 4 7 10 उस भाव को प्रथम स्थान मानिए। उसके बाद वहां से 1 4 7 10 5 9 त्रिकोण, पंचम स्थान, 9वां स्थान ये त्रिकोण है, 1 4 7 10 केंद्र है। तो उस भाव से 1 4 7 10 5वां और 9वां इन भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों या उस भाव के स्वामी बैठे हों तो जिस भाव की आप विचार कर रहे हैं उस भाव की वृद्धि होगी। इन्हीं भावों में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो इन भावों की हानि होगी। अगर शुभ और अशुभ दोनों ग्रह बैठे हों तो मिश्र फल होगा। उसमें आप विचार कर लीजिए कि शुभ वाला बलवान है या शुभ वाला बलवान है, उसके बल के हिसाब से उसकी भाव की शुभ और अशुभ फल आप कह सकते हैं। आगे हम देखेंगे 7वां सूत्र। जिस भाव के स्वामी शत्रुगृही नीच राशिगत हो अथवा असंगत हो, शुभ ग्रह से अयुत अदृष्ट हो, उस भाव फल की हानि होती है। जिस भाव के स्वामी शत्रुगृही नीच राशिगत हो अथवा असंगत हो, शुभ ग्रह से अदृष्ट हो, अयुक्त हो, उस भाव फल की हानि होती है। अर्थात जिस भाव की कुंडली के किसी भी भाव, मान लीजिए 9वां भाव का हम विचार कर रहे हैं तो 9वां भाव के स्वामी मान लीजिए मेष लग्न है, 9वां भाव के स्वामी बृहस्पति हुए तो बृहस्पति शत्रुगृही हो, बृहस्पति अपने शत्रु के घर में बैठे हो अथवा नीच में मकर राशि में बैठे हो अथवा असंगत हो, सूर्य के साथ, सूर्य के सानिध्य में जो ग्रह बैठ जाते हैं वे अस्त हो जाते हैं, वो अपना शुभ फल खो देते हैं। मान लीजिए सूर्य के साथ बृहस्पति बैठ गया हो, अस्त हो गया हो, शुभ ग्रहों से अयुक्त हो, कोई शुभ ग्रह साथ में बैठा भी ना हो और ना ही कोई शुभ ग्रह उसे देखता ही हो, तो उस भाव फल की हानि होगी। आगे हम देखेंगे 8वां बकरी ग्रह के विषय में। आइए बकरी ग्रह के विषय में जानते हैं। बकरी ग्रह का उल्टा फल होता है। बकरी ग्रह मान लीजिए किसी की कुंडली में बकरी ग्रह उच्च करके होकर के बैठा है
तो वह अपने नीच राशि का फल देगा। अगर वही ग्रह अपने घर का होकर के बैठा है तो वर्गोत्तम का फल देगा। अगर वही ग्रह वक्री होकर के अपने नीच राशि का होकर के बैठा है तो वह उच्च फल का, उच्च स्थान पर बैठने का जो फल होता है, वक्री ग्रह अगर नीच में बैठा है तो अपने उच्च का फल देगा। इस प्रकार से वक्री ग्रह का जो फल है वो उल्टा होता है। शुभ फल जो ग्रह मार्गी होने पर शुभ फल देते हैं, वही ग्रह वक्री होने पर अशुभ फल देंगे। और उच्च में है तो नीच का फल देंगे, और नीच में है तो उच्च का फल देंगे। यदि अपने घर के हैं, स्वगृही हैं, तो वर्गोत्तम का फल देते हैं। वर्गोत्तम के विषय में हम जानते ही हैं। जो ग्रह जन्म चक्र में अपने घर का हो अथवा नवांश कुंडली में भी वो अपने घर का हो, या दोनों स्थानों में अपने घर का हो, वो वर्गोत्तम का ग्रह कहलाता है। मान लीजिए कोई ग्रह जन्मांग चक्र में, मान लीजिए बृहस्पति जन्मांग चक्र में धनु राशि के हैं, नवांश में भी वो धनु राशि के हैं, तो वर्गोत्तम के कहे जाएंगे। इसी प्रकार से वक्री ग्रह अगर स्वगृही है, मान लीजिए बृहस्पति धनु राशि का स्वगृही है और धनु राशि का बृहस्पति स्वगृही हुआ, क्योंकि धनु मीनाधिपो जीवा, धनु राशि और मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति, तो अपने घर का हुआ। यही ग्रह मान लीजिए वक्री भी है, तब इसका फल क्या होगा? जैसे कहा जाता है वक्री ग्रह उल्टा फल देता है, नहीं, इसमें वक्री ग्रह अपने वर्गोत्तम का फल देगा, अच्छा फल देगा। यदि बृहस्पति नीच राशि मकर राशि का होता तो फिर वो अपने उच्च का फल देता। और यदि जन्मांग चक्र में बृहस्पति अपने उच्च राशि अर्थात कर्क राशि का होता और वो वक्री होता तो अपने नीच का फल देता। इस प्रकार से हमने जाना वक्री ग्रह और मार्गी ग्रहों के फल क्या क्या होते हैं। हमने फलादेश के महत्वपूर्ण नियम जाने। अब इसके बाद आगे की क्लास में हम बालारिष्ट क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। जय माता दी।